हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम कवर करने वाले हैं 17 जून का परीक्षा न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहाँ पे बनाया जाएगा ये राष्ट्रीय समुद्री विकास विरासत परिसर? गुजरात के लोथल में। लोथल वही वाला लोथल है जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। अगली खबर है कि ट्विटर ने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, अंततः कर दिया है। इससे पहले बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था, भारत सरकार ने बार बार नोटिस भेजे थे लेकिन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा रहा था। अगली इंपॉर्टेंट खबर है, आईआईटी बॉम्बे ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां भी मैं स्टार बनाऊं मान के चलिए कि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो किस तरीके से पूछा जाएगा कि ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। तो उसने मेजबानी की है, आईआईटी बॉम्बे ने। अगली खबर, 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं की झड़प के दौरान शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू की प्रतिमा का तेलंगाना के सूर्यापेट शहर में उद्घाटन किया गया। 1 साल हो चुका है इस घटना को, तो मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। अगली बड़ी खबर, स्टार, सोने के गहनों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से लागू हो चुकी है। कितने जिलों में शुरू हो गई है? 256 जिलों में, पूरे देश में नहीं है, ध्यान रखना। 256 जिलों में अनिवार्य हुई है। और पुराने आभूषण की भी हॉलमार्किंग अब की जा सकेगी। अगर कोई विवाद होता है किसी भी तरीके का तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कौन कौन होंगे? इसमें विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि होंगे, राजस्व अधिकारी होंगे और विधि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यानी कि लॉयर हो सकता है, अगर कोई सुनार इसमें है, सुनार की गलती है या जो भी है, मतलब सुनार भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो ग्राहक है वो भी शामिल हो सकता है, और राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिशियल, ये सब शामिल होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत आभूषण विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाता है जो हॉलमार्क युक्त स्वर्ण आभूषणों की बिक्री कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको हॉलमार्क करने के लिए परमिशन देता है। फिलहाल केवल 30% स्वर्ण आभूषणों पर ही हॉलमार्क चिन्ह अंकित होता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ेगी। अगली खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी। यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी अब शुरू हो जाएगी कि हर न्यूट्रिएंट पे अलग अलग सब्सिडी मिला करेगी। नाइट्रोजन पे अलग, फास्फोरस पे अलग, पोटेशियम पे अलग। तो फिलहाल नाइट्रोजन पे तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के लिए अलग से यूरिया चल ही रहा है, आपको पता होगा, वहां तो अलग से यूरिया है ही है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी शुरू हो चुकी है। अगली खबर है, भारत इजराइल कृषि परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में स्थापित 3 उत्कृष्टता केंद्रों का संयुक्त रूप से उद्घाटन हो गया है। तो कहाँ बन रहे हैं ये? कर्नाटक में। भारत और इजराइल की का संयुक्त ये प्रयास है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कर्नाटक में हो रहा है। अगली खबर, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया है। अगली खबर है, कैबिनेट ने संसाधनों के लिए गहरे समुद्र की खोज करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। और इसका जो नोडल मंत्रालय कौन होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय कौन होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगली खबर, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक बड़ी खबर थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एडीएमएम प्लस इसको नाम दिया गया। आसियान का मेंबर नहीं है भारत, लेकिन हम उसमें एक गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे। 8 देश बुलाए थे, उनमें हम भी थे। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या बात कही? वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखना के भारतीय मूल्यों की बात करी, और वहाँ की जो प्रमुख सुरक्षा चुनौती है आसियान देशों की, तो उससे निपटने के लिए भी राय रखी। आतंकवाद और कट्टरपंथ दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये बात कही गई। इसके अलावा कहा कि हम एफएटीएफ के मेंबर हैं, भारत जो है एफएटीएफ का मेंबर है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसके सदस्य के नाते आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एफएटीएफ का काम है कि जिस भी देशों में
आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उन देशों में उनकी रैंकिंग कम कर दी जाती है और वहाँ बहुत सारी वित्तीय समस्याएं फिर पैदा हो जाती हैं। जैसे पाकिस्तान इस समस्या से जूझ रहा है, एफएटीएफ ने उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और ग्रे लिस्ट में डालने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो उसके कहना चाहिए कि जो मदद है, जो अलग अलग जो लोन ले सकता है वो अब वो लोन नहीं ले सकता है, और बहुत सारे उसके अकाउंट सीज हो जाते हैं। तो अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया तो हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो हम उसके मेंबर हैं, तो भारत ने विश्वास दिलाया है कि हम जो है किसी भी तरीके का आतंकवादियों को धन मुहैया कराने पर रोक लगाते रहेंगे, एफएटीएफ के मेंबर होने के नाते। राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, ये हमने बात रखी। इसके अलावा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आवागमन और उसके ऊपर विमानों की आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर भारत ने अपने समर्थन को दोहराया। यानी ये चीन के बारे में कही गई बात है इनडायरेक्टली, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में लगातार उल्लंघन कर रहा है सीमा का। आसियान के रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश भाग ले रहे हैं। साझेदार देशों में अलग अलग देश हैं, ये नाम जानने जरूरी नहीं, भारत पता होना चाहिए कि हम उसके साझेदार देशों में शामिल हैं। तो आसियान क्या है? आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये किन देशों ने बनाया? एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया। जो एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, एशिया पैसिफिक के देश हैं, उन देशों ने मिलकर ये तैयार किया, और ये सब उपनिवेशिक ताकतों के अंडर में कभी न कभी रहे हैं, तो इन देशों की समस्याएं भी एक जैसी हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा एक संगठन बनाया। इन्होंने आदर्श वाक्य रखा है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। सदस्य राष्ट्र पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इंडिया है? नहीं है। बांग्लादेश है? नहीं है। म्यांमार है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। उत्पत्ति कब हुई? 1967 में। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम से एक सबसे पहला इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, उसके बाद ही आसियान की स्थापना हुई। सदस्य राष्ट्र शुरू में कितने थे? 5 केवल, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 3 और जुड़े। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण दिया। वीवा टेक क्या है? वीवा टेक, ये वाइवा टेक जो है यूरोप में सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित होता है। ठीक है। और ये आप ऐसे समझिए जैसे भारत में स्टार्टअप इंडिया है, तो उसमें अलग अलग देश भर के जितने स्टार्टअप्स हैं उभरते हुए, उनको बुलाया जाता है, और भारत सरकार फिर उन्हें कुछ पुरस्कार देती है, या वो अपने स्टार्टअप को प्रदर्शित करते हैं कि हम ये काम करते हैं। तो उसी तरीके का एक ये समिट है जो पिछले 5 सालों से हो रही है। ये 5वां संस्करण था, और प्रधानमंत्री जी को इसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और मुख्य भाषण प्रधानमंत्री जी का ही था इसमें। ये 3 दिन तक चलेगा अभी। और भाषण में क्या क्या बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह मंच फ्रांस की तकनीकी दृष्टि को दर्शाता है। भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं, इनमें से प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग के उभरते क्षेत्र हैं, और यह समय की मांग भी है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और ओपन मार्केट की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। यानी हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ मार्केट है, हमारे यहाँ कैपिटल है, पूंजी है, हम पूंजी दे रहे हैं, और हम इकोसिस्टम है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे यहाँ ओपन मार्केट भी है। तो इन 5 पिलर के आधार पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ें हमारे देश में मिल रही हैं, तो आप आइए वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि भारत में 775 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं, लगभग 77.5 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, जो कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ता डेटा की खपत करने वाला देश भारत है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया होगा कि हमारे इस पूरे परीक्षा न्यूज सीरीज में कोई भी बेकार की टाइम पास वाली हम कोई खबर नहीं लाते हैं। हम केवल वो खबर लेकर आते हैं
जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, और कोई भी ऐसी खबर हम छोड़ते नहीं है जो पूछे जाने लायक है। तो उम्मीद है कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम आपकी पूरी करंट अफेयर पिछले 1 साल की, आप सपोज अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं तो पिछले अक्टूबर से लेके इस अक्टूबर तक की हम आपकी तैयार करा देंगे इसी तरह की। और आपका करंट का कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। इसी तरीके से हम और भी इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, हम जनरल स्टडी भी तैयार करवा रहे हैं। आंसर राइटिंग का हमारे यहाँ फ्री एक फीडबैक कोर्स चल रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।